नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। जम्मू कश्मीर में अब आखिरकार एनसी कांग्रेस मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये भी तय हो चुका है। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि जम्मू संभाग से जो निर्दलीय यहां पर जीत करके आए हैं चुनाव प्रत्याशी, वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं इस सरकार को। लेकिन उमर अब्दुल्ला के लिए बड़ी चुनौती क्या है? जी हां, आपको बता दें, बड़ी चुनौती यह है कि इस समय जम्मू कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी है, स्टेटहुड नहीं है। तो पहले जो 20 से 25 जो यहां पर विधायकों का मंत्रिमंडल बनता था, यानी कि मंत्रिमंडल की अगर बात करें कैबिनेट की, 20 से 25 उसमें जो है आप अपने एमएलए फिट कर सकते थे, चाहे फिर वो अपनी पार्टी, खुद की पार्टी से हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, चाहे फिर वो कांग्रेस से हो, या फिर जो कुछ इंडिपेंडेंट सपोर्ट कर रहे हैं, सबको मिला करके एक 20 से 25 जो है यहां पर मंत्रियों का मंत्रिमंडल बना सकते थे। लेकिन इस वक्त आपको बता दें, क्योंकि यूटी और ये पहले से ही पता था कि इस बार जो है आप यहां का जो मंत्रिमंडल बनेगा जम्मू कश्मीर का, उसमें काफी ज्यादा लिमिटेशन रहने वाली है। जी हां, आपको बता दें, अब ये संख्या जो है वो 20-25 नहीं बल्कि सिर्फ 10 तक सीमित है। जी हां, 10 तक सीमित है। और इसी बीच ये भी आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, कांग्रेस चाह रही है कि कांग्रेस के 3 जो विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह मिले। अब आप सोचिए उमर अब्दुल्ला के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। 42 विधायक खुद के हैं, 6 विधायक यहां पर जो है कांग्रेस पार्टी के हैं, सीपीआईएम को मिला दें तो 1 विधायक सीपीआईएम के हैं। निर्दलियों ने भी यहां पर सपोर्ट किया है एनसी कांग्रेस को। तो अगर 3 मंत्री जो है कांग्रेस पार्टी से बनाएंगे तो खुद की पार्टी का क्या करेंगे और बाकी उन इंडिपेंडेंट्स का क्या करेंगे? और देखिए, अहम बात यह है कि कांग्रेस पार्टी 3 मंत्री मांग रही है कि 3 जो है उसके मंत्री बनने चाहिए, लेकिन विधायक कितने जीते हैं कांग्रेस पार्टी के? 6 विधायक जीते हैं कांग्रेस पार्टी के। तो 6 विधायक जीते हैं, जिसमें से वो चाहते हैं कि उनके 50% विधायक जो है वो मंत्री बन जाए। इस हिसाब से तो एनसी 42 जीती है, उनके तो 21 बनने चाहिए। बहरहाल ये उनका आपस का मामला है। लेकिन चूंकि प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं, 370 हटने के बाद पहली बार कोई सरकार बन रही है, तो लोग भी देख रहे हैं, हर एक चीज को लोग वॉच कर रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। क्योंकि ये भी डिपेंड करेगा आने वाले समय में कि अभी तो सरकार बन रही है, फिर अगर सरकार की बात करें तो क्या ये स्थिर रह पाएगी कि नहीं, क्या ये सरकार चल पाएगी कि नहीं। क्योंकि चुनावों के बीच ही उमर अब्दुल्ला जो है वो राहुल गांधी को एक हिसाब से खरी खोटी सुना चुके थे कि आप जम्मू संभाग में कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, आप जम्मू संभाग में आकर के रैलीज क्यों नहीं कर रहे हैं। और नतीजा वही देखने को मिला। कांग्रेस जो 6 सीटें जीती है उसमें से 5 जो हैं कश्मीर संभाग की, 1 सीट केवल जम्मू संभाग की जीती है। बहरहाल अब यहां पर ये 10 जो विधायक कौन आ सकते हैं मंत्रिमंडल में, ये भी यहां पर देखना होगा। 5 अगस्त 2019 से पहले के जम्मू कश्मीर में 25 से 25 तक कैबिनेट और राज्य मंत्री मिला करके हुआ करते थे, अब ये कुल 10 ही रहेंगे। ऐसे में अब अपने पार्टीजनों को संतुष्ट करना, ये सबसे बड़ी चुनौती इस समय उमर अब्दुल्ला के सामने होगी। अब इसको किस प्रकार वो टैकल करते हैं, क्या इस बीच कोई नाराज होगा या फिर कोई नाराजगी जो है निकल करके सामने आएगी। क्योंकि अब तक का इतिहास उठा करके देखेंगे तो ऐसे समय पर भी काफ़ी नाजुक ये समय रहता है, और ऐसे समय पर भी ये देखा जाता है कि लोगों के जो है महत्वाकांक्षाएं वो निकल करके सामने आती हैं। जैसे अभी कांग्रेस की महत्वाकांक्षा निकल करके सामने आ रही है कि उनको 3 जो है यहाँ पर मंत्रिमंडल में 3 लोगों की जगह चाहिए कांग्रेस पार्टी के लिए। बहरहाल अब यहाँ पर देखना होगा कि उमर अब्दुल्ला जो है वो बुजुर्गों के साथ साथ नए विधायकों को क्या मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं, किस प्रकार का उमर अब्दुल्ला का कैबिनेट होगा। और अहम बात यह है कि हमेशा से देखा गया है जम्मू कश्मीर में, जैसे कश्मीर संभाग है, जम्मू संभाग है, जम्मू डिवीज़न को कितना रिप्रेजेंटेशन उमर की कैबिनेट में मिलेगा, ये सवाल का जवाब भी लगातार जम्मूवासी ढूंढ रहे हैं। उस पर भी लगातार निगाहें यहाँ पर बनी हुई हैं, जम्मू डिवीज़न के लोगों की भी निगाहें बनी हैं। और कश्मीर डिवीज़न भी ये देख रहा है कि कश्मीर डिवीज़न के कितने विधायक उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में शामिल होंगे। बहरहाल एक तो पहले आप ये बताइए, आपको क्या क्या लग रहा है, कौन कौन यहाँ पर जो है हो सकता है इस कैबिनेट में। क्योंकि अगर बात की जाए उधमपुर और सांबा से तो कोई रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब जानते हैं उधमपुर में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, सांबा में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, कठुआ में 5 सीटें हैं 6 में से, जम्मू में 11 में से 10 सीटें हैं। बहरहाल लेकिन अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल को किस प्रकार से यहाँ पर उसका ढांचा जो है बनाते हैं उमर अब्दुल्ला, ये उनके लिए वाकई में एक बड़ी चुनौती है। बाकियों को किस प्रकार सेटिस्फाई करते हैं और क्या दोनों संभागों के साथ, दोनों रीजन के साथ वो जस्टिफिकेशन उमर अब्दुल्ला कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस पर भी लगातार हमारी निगाहें बनी हुई हैं।
बहरहाल आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में उमर अब्दुल्ला जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाई कर पाएंगे दोनों रीजन को? क्या जम्मू के साथ जो बरसों से भेदभाव होता आया है और इन्हीं पार्टीज ने जिनका कश्मीर में बोलबाला है, चाहे एनसी हो चाहे पीडीपी हो, चाहे इनके साथ में जब मिलकर के कांग्रेस ने सरकार बनाई हो, इन्होंने लगातार जम्मू के साथ भेदभाव किया है, क्या अब वो भेदभाव खत्म होगा या फिर वो भेदभाव ज्यों का त्यों बना रहेगा? इस पर भी हमारी निगाहें जो हैं बनी हुई हैं। बहरहाल आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।